हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। आसाम के पूरे मामले पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आजमी साहब। आजमी साहब, वतन समाचार में आपका इस्तेमाल है। आदमी साहब, एनआरसी का पूरा मामला क्या है और किस तरह से इसका है? क्या कोई हवा क्रिएट किया जा रहा है या इसके पीछे कोई ताकत और साजिश है जो काम कर रही है? कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, इस मुल्क की जमहूरी तारीख में हर बुराई की माँ कांग्रेस है। हर बुराई ने कांग्रेस के पेट से जन्म लिया है। जहाँ तक आसाम में मुसलमानों की आबादी का ताल्लुक है, तो मुसलमानों की आबादी तो अंग्रेज़ों के ज़माने में आसाम में अक्सरियत थी। ये किसको नहीं मालूम है? इन सारे बेईमानों को मालूम है जो किसी भी बयान में इसको नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के बंटवारे के मुतालबे में 5 पूरे सूबे शामिल थे कि 5 सूबों पर पाकिस्तान बनेगा। पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान उस वक्त सूबा नहीं था, वो सरहदी एजेंसी थी। और बंगाल और आसाम, मुस्लिम लीग की डिमांड यही थी कि ये जिन 5 सूबों में अक्सरियत है मुसलमानों की, उस पर मुश्तमिल पाकिस्तान बनाया जाए। तो अक्सरियत तो बंगाल में मुसलमानों की अंग्रेज़ों के ज़माने से है और पता नहीं कब से है, मुझको ये नहीं पता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल अंग्रेज़ों के जाने के बहुत दिनों बाद मैं तो बचपन से जानता हूँ कि आसाम में 35% मुसलमान है, आज भी 35% मैं जानता हूँ। था ये कि आसाम में का सबसे घनी मुस्लिम आबादी का इलाका सिलहट का, ये काट के नेहरू ने पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। सिलहट में चूंकि हिंदू नाम मात्र थे, 95% मुसलमान थे, इसलिए पूरे आसाम में मुसलमानों का रेशियो घट गया और सिलहट काट के दे देने से काम चल गया। 9 ज़िले फिर भी मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन वो 51, 52, 53, 54% वाले हैं। तो कांग्रेस ही के खिलाफ आंसू की तहरीक शुरू हुई, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। और कांग्रेस ने अपना सर बचाने के लिए ये सवाल खड़ा कर दिया कि आसाम के बंगाली बोलने वाले मुसलमान जो हैं वो दरअंदाजी किए हैं और कानून ऐसा बनाया एनआरसी का कि जिसको पुलिस कह दे कि तुम बांग्लादेशी हो, दुनिया के हर इंसाफ की ABCD यहीं से शुरू होती है कि बार सबूत इस्तिगासा के ज़िम्मे हो। आप पर अगर इल्ज़ाम इस्तिगासा लगाता है कि आपने चोरी की है, तो इस्तिगासा साबित करेगा कि आपने चोरी की है, तब आप चोर माने जाएंगे। और यहाँ उल्टे है कि पुलिस जिसको कह दे कि आप बांग्लादेशी हैं, वो साबित करे कि बांग्लादेशी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद को भी ये साबित करना आसान नहीं होगा कि वो हिंदुस्तानी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उन्होंने भारत के किसी स्कूल में तालीम पाई है, सर्टिफिकेट होगा, वो उनके पास भी है। कोई अपने बाप को, दादा को, परदादा को कैसे साबित करेगा कि वो, मैं तो कहता हूँ मुझको अगर साबित करना हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं नहीं साबित कर पाऊँगा, इसलिए कि वोटर लिस्ट को तो ये मानेंगे नहीं, वोट देने को तो ये मानेंगे नहीं। ये एक फासिस्ट कानून है जिसमें जुडिशरी की पुट है।
भाई जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी वही करती है जो हुकूमत या हुकूमत अदालत के सामने पेश करती है, उसी में से रास्ता निकालती है। अपने मन से तो सब कर नहीं डालती वो। तो ये फासिस्ट कांग्रेस ने शुरुआत की थी और फासिस्ट लोगों के हाथ में एक बड़ा हथियार है, वो हथियार कांग्रेस का दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल अब दूसरे लोग कर रहे हैं। लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि वो भारतीय हैं या नहीं? एनआरसी का क्या पूरा प्रोसेस है कुछ? उसमें न वोटर कार्ड की अहमियत है, न उसमें मैं सुन रहा हूँ पासपोर्ट की अहमियत जब नहीं है तो फिर किस चीज़ की अहमियत है? तो इस मसले का समस्या का समाधान क्या है आखिरकार? समाधान एक सुझाया है भाजपा के विधायक ने कि सबको गोली मार दी जाए, और तारीफ यह है कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। और ममता ने कहीं कह दिया कि इससे सिविल वार हो सकता है, तो ममता पर मुकदमा कायम हो गया। और जिसने 40 लाख लोगों को गोली मारने का बयान दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ।